बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी रायबरेली पहुंचे हैं। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा बिहार के वोट अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, लेकिन उन्हें अपने इस दौरे में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के नेताओं की मांग थी कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। विरोध प्रदर्शन में स्थानीय नेताओं के साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि बिहार में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें गाली देने वाले कार्यकर्ता की निंदा राहुल गांधी कर सकते थे। ये निंदा अगर वो करते, वो अगर खुद कहते कि जो हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लोगों को संतोष होता। रायबरेली में राहुल गांधी के व्यस्त कार्यक्रम में एक हैरान करने वाला पोस्टर भी लगाया गया था। राहुल गांधी के स्वागत में लगे पोस्टर में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ उन्हें कलयुग का भगवान बताया गया। इस पोस्टर को गौर से देखिए अपने टीवी सेट्स पर। इसमें एक त्रिमूर्ति सी बनाई गई है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है, एक त्रिमूर्ति बताया गया है। इंडिया गठबंधन की ने कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश में इन तीनों नेताओं को अवतारी भगवान बताया जा रहा है। शायद पोस्टर के जरिए इन त्रिमूर्ति को बिहार यूपी की सियासत के नए अवतार के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा के बाद राष्ट्रीय जनता दल में लगातार इस बात की समीक्षा हो रही है कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने क्या कुछ हासिल किया है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी का दावा है कि एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर और मजबूत हुआ है, यानी कि आरजेडी के साथ जब सीट समझौता होगा तो कांग्रेस और ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यूपी के दो लड़के का चमत्कार अखिलेश यादव देख चुके हैं, वो उससे वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें हकीकत पता है। उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहिए। क्या कांग्रेस के सामाजिक समीकरण के विस्तार को सपा पचा पाएगी या पसंद कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए राहुल गांधी को सक्रिय किया है, लेकिन पार्टी को पता है कि जिसने जमीन छीनी उसी के साथ गठबंधन करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त और आने वाले चुनाव तय करेंगे। तो योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के लिए निंदा करने की मांग की है। अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है, और उन्होंने कसम खाई थी कि इस देश से सनातन को उखाड़ के फेंक देंगे। को ब्रह्मा एक के पिता ने सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था, उसका लाल विष्णु चारा घोटाला का बेटा महेश बना है। हंसी की बात है, हंसी आ रही है। निश्चित तौर पे कम से कम उन्होंने माना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कि ये लोग भगवान हैं, हम इसके लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे
संवाददाता विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। और विकास सिंह, हमारे संवाददाता जो रायबरेली में जिन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे को कवर किया है, वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास के पास सबसे पहले जाते हैं। विकास, ग्राउंड सिचुएशन तो आप हमको बताएंगे ही, क्या कुछ रहा है? क्या किसी तरह की मुझामत जैसी स्थिति दिखाई दी? क्या कोई जो विरोध प्रदर्शन था, राहुल गांधी का क्या कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, क्या कुछ रहा है? क्या ऑन ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट देंगे आप हमें? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने नेता का समर्थन करते ही हैं, लेकिन भारत एक संवेदनशील देश है। यहाँ पर भावनाओं का ख्याल रखा जाता है और जैसे कि किसी की मां को गाली देना स्वीकार नहीं किया जाता है। और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उन अपशब्दों को लेकर तमाम सारे लोग आहत हैं और बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। और कहा जाने के बाद अगर कोई खेद व्यक्त किया जाए, माफ़ी मांगी जाए, ये जरूरी बनता है, क्योंकि ये वही देश है जहाँ पर नारी शक्ति की पूजा होती है। आदि माता दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर साल में 2 बार नारी शक्ति का सम्मान होता है। ऐसे में अगर किसी माँ को गाली दी जाए तो ये समाज स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि कार्यकर्ता थे, मन में आक्रोश था राहुल गांधी के आने पर उनके संसदीय क्षेत्र में। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध दर्ज कराया और ये बात कही कि उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए था और जिस व्यक्ति ने ऐसी बात कही है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए था। ये तमाम सारी भावनाएं हैं। हो सकता है तमाम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी हों, लेकिन वो अपने नेता के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं इस बात को लेकर। लेकिन यकीनन ये देश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी माँ के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं स्वीकार करेगा। निखिल, ठीक है, एक पोस्टर बड़ा चल रहा है प्रचलन में, तो मैं तो एक फौरी तौर पर आपसे यही पूछूंगा कि पहले मैंने सुना था कि कलयुग में भगवान का अवतार होगा और कल की अवतार आएगा। अब ये देख रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का यह अवतार, ये नया अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो अब क्या यही नए ब्रह्मा विष्णु महेश है? कैसे इसको देख रहे हैं? इसको लेकर के भी सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, वोट में अपने आप को पाने के लिए, आकर्षित करने के लिए तमाम सारी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सारे दांव पेच खेले जाते हैं। वैसे ही इस बार देखने को मिला है। जो ये पोस्टर नज़र आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं ये तीनों, तो बिल्कुल ये बात दर्शा रही है कि एक बार भगवान की याद फिर से आ गई है। जब हालांकि कभी कभी जरूरत जब पड़ती है तब वहां पर पक्ष लेने के लिए ये लोग सामने नहीं खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि किस तरीके से अयोध्या को लेकर उपेक्षित रही, दशकों तक, सदियों तक अयोध्या राजनीति का दंश झेलती रही है, राजनीतिक उपेक्षा का दंश देखती रही है। तो तमाम सारे लोग जो जाते थे वहां पर अयोध्या में और रामलला के दरबार तक नहीं जाते थे। अब ऐसे लोग अगर वहां पर राम और विष्णु भगवान, ब्रह्मा और शंकर जी को मानने लगे हैं तो ये बड़ी बात दर्शा रहा है कि न जाने कितने रूप, कितने रंग होते हैं राजनीति के। निखिल, बिल्कुल, न जाने कितने रूप, कितने रंग राजनीति के होते हैं और ये नज़र आएगा। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये रंग रूप राजनीति का उत्तर प्रदेश में रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी, और उसमें भी एक पोस्टर निकला हुआ है जिसमें साथ में अखिलेश यादव को भी रखा गया है और तेजस्वी यादव को भी। अब ये दोनों वही लोग हैं जो अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को हटाकर वहां सत्ता में काबिज हुए थे किसी जमाने में। कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को? निखिल, आपके एक पैनलिस्ट हैं हमारे कांग्रेस के नेता त्रिपाठी जी, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि ये जरूरी है या मजबूरी है जी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये जरूरी है या मजबूरी है ये त्रिमूर्ति का अवतार, ये तो त्रिपाठी जी आपको शायद बेहतर बताएंगे जी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है समझना कि जो बात को लेके कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया गठबंधन के लोग इसको चाह रहे थे कि ये पब्लिक ह्यू एंड क्राई में आएगी, बात जाएगी, उसे आज यूपी में खास करके रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जब ये प्रोटेस्ट देखा तो लगा कि लोग इस तरह से भूलने वाले नहीं हैं। आप बिहार के उस वोट अधिकार यात्रा में प्राइम मिनिस्टर मोदी के मां के लेके जो आपने अपशब्द का वहां किया और उसके बाद किसी कांग्रेस के नेताओं ने उसका काउंटर करने के बजाय उसको इस बात के लिए एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत है और ये गलती नहीं होनी चाहिए और खास करके एक बात शर्मिंदगी दिखानी चाहिए, ऐसा किसी नेता ने आज तक नहीं कहा।
तो दिनेश प्रताप सिंह ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, लेकिन वो जनभावना जो लोगों की है, ये बात साफ साफ दिख रही है जी कि कम से कम एक एटिकेट तो ये होना चाहिए, एरोगेंसी नहीं होना चाहिए कि आपको बोलने की आज़ादी है तो आप सारे लिमिट क्रॉस करके और एक मंच से, पॉलिटिकल मंच से आप इस तरह की गाली देते चले जाएं। जी और इससे इम्पॉर्टेंट जो अभी राहुल गांधी की यात्रा है, ये समझने की जरूरत है निखिल इसमें कि ये यात्रा वोट अधिकार यात्रा के बाद अब वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जो सामाजिक समीकरण वो ढूंढ रहे हैं, शायद वो सामाजिक समीकरण पीडीए के लिए जो अखिलेश यादव का दावा है उनको थोड़ा असहज जरूर करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना हक है कि बिहार हो या यूपी हो, अपना वो जो जमीन है, खोई हुई जमीन, उसको फिर से आधार मजबूत करे, वहाँ अपने फिर से अपने संगठन को मजबूत करे। ये तो हर पार्टी का अधिकार है और राहुल गांधी ये कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, उनको अधिकार भी है। हमारे साथ खास मेहमान संदीप त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी, ये जिस तरह से जो सवाल अभी विनोद मिश्रा जी ने उठाया कि ये जो गठबंधन है, क्या ये जरूरी है या मजबूरी है कि आप पोस्टर में अपने साथ साथ आप अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस कार्यकर्ता भगवान बता रहे हैं? आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज एक जो है गुंडे ने जिस तरीके से एक ब्राह्मण जिला अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ने का काम किया है, उस गुंडे सामंतवादी दो चट्टे आदमी को बताना चाहता हूं कि तेरी औकात वहां का एक छोटा सा चुनाव जीतने की नहीं है। एमएलसी बनकर बैठा और उसी मंत्री पद, गद्दारी का मंत्री पद लेकर बैठा है, तेरी औकात कुछ नहीं है। और जिस तरीके से तूने गुंडई की है ना, निकम्मे आदमी, ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तुझको औकात दिखा देगा, उसी रायबरेली में दिखा देगा, दिखाया भी है। और तू किराए के लोगों को लाकर जिस तरीके से गुंडई करके ब्राह्मण जिला अध्यक्ष पर हमला कराया और उसकी गाड़ी तोड़ने का काम किया, नकारा निकम्मा आदमी रायबरेली के लिए तूने क्या किया? आप ज्यादा क्रोधित किस बात से हैं कि कांग्रेस के लोगों पर हमला हुआ या ब्राह्मण पर हमला हुआ? ये थोड़ा सा तो एक बात ये क्लियर करिए, क्योंकि आप बहुत आक्रोशित हैं इस बात से। एक बात, दूसरी बात ये थोड़ा सा शब्दों को अगर मर्यादा में रखेंगे तो अच्छा होगा। जी आते हैं सर, नहीं इसलिए ये शब्दों की मर्यादा किस लिए? अभी विकास जी ने नहीं, जिसने जिसको मारा पीटा वो वहां पर किया होगा, गाली गलौज जो हुई वो वहां हुई होगी। अब आप आके उसको कम से कम बिहार वाला मंच तो मत बनाइए हमारे डिबेट को। है सर, मेरे बगल का मामला है, विकास जी से पूछिए। या अभी क्या उस व्यक्ति की, उस दो चट्टे आदमी की, उस गपरांडू भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की उन्होंने, उसने प्रियंका जी के साथ बदतमीजी की अभी पीसी में, 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूं। और उसी में इंदिरा जी की बदतमीजी की। वो महिला नहीं है इंदिरा जी, प्रियंका गांधी महिला नहीं है। उस बेशर्म आदमी से पूछिए, वो कहता है प्रियंका गांधी सूप रखा है। उस बेशर्म आदमी से तो कम से कम कुछ ऐसे शब्द कह रहे हैं जो आप बोल पा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की मां को कहा गया उसको रिपीट कर सकते हैं। निखिल जी आप बता दीजिए, कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता था? कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता था जिसने उनकी मां को गाली दी? नाम बता सकते हैं? मंच किसका था सर? अरे मंच सर हमारा नहीं था ना, वहां राहुल जी गए, कोई गया। अच्छा, अब मंच इसके बाद यात्रा से भी डिनाई कर दीजिएगा। बहरहाल जो सवाल था उसको बताइए, जो सवाल है, जो रियल सवाल है उस पर आइए। अभी तक आप उस तक पहुंचे नहीं है। आप इतने आक्रोश में हैं संदीप जी, आप इतने आक्रोश में हैं कि अभी आप सही वहां जो सवाल पूछा गया था उस तक नहीं आए कि गठबंधन जरूरी है या मजबूरी है। एक ब्राह्मण को गाली देगा और मारेगा सर, इसकी औकात सर? रायबरेली की जो राजनीति को समझता है या ब्राह्मण है, ये दोनों पहले तय कर लीजिए। आप जितनी बार जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं उतनी बार ब्राह्मण भी बोल रहे हैं, तो ये पहले तय कर लीजिए। ये बात तो पहले पूछी गई उनसे कि वो आक्रोशित किस बात पे, ये समझ नहीं आया। शांति से समझिएगा विनोद जी, रायबरेली की राजनीति को विकास जी खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। सही बात। जो मैं बात ये कह रहा हूँ वो जान रहे होंगे कि जमीन पर हिट कर रही है, उनको पता है। इसलिए कि मैं रायबरेली पर, मेरा खुद का व्यवसाय रायबरेली में है। तो आप भी वही हिट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जातिवाद की राजनीति। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुद्दे पे नहीं आए। आपने फिलहाल ये नहीं बताया कि ये जो गठबंधन है, ये जो गठबंधन है, ये जरूरी है या मजबूरी है? अब पोस्टर सर, अभी आप पोस्टर की बात किए, उसी की बात कर रहा हूं। पोस्टर पर छपवाया ना आपने, भगवान बताया अखिलेश यादव। नहीं, हमने नहीं, पहले बात समझिए। वो पोस्टर जो है सपा की लोहिया वाहिनी के निर्मल बागी नाम के कार्यकर्ता ने, जो कि वकील है, उसने लगाई। पहली चीज, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाई। और जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं
तो उत्साही कार्यकर्ता बहुत बार मोदी जी को भगवान बनाकर 4-4 हाथ और वो त्रिशूल उसूल लगाकर कितनी फोटो पड़ी है, कितने जो है बैनर मिल जाएंगे, इसी उत्तर प्रदेश लेके पूरे देश में मिल जाएंगे। ये कार्यकर्ताओं की भावना होती है। कांग्रेस ने कभी इस तरीके के कल्चर को अप्रिशिएट नहीं किया है, लेकिन वो कार्यकर्ता की भावना है, उस भावना का सम्मान है। लेकिन फिर मैं अभी एक बात आ रही थी कि जो है राम मंदिर अयोध्या, जरा विकास जी बताइए कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने। आप अगर डिसीजन पढ़ेंगे, डिसीजन में 5 बार कांग्रेस का जिक्र 63 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव ने एक्वायर की, जिस मंदिर पर, जिस जगह पर बना हुआ है मंदिर। आप किस अच्छा, तरीके की राहुल बात गांधी करते जी हैं? अभी तक वहां तक गए पांडे जी ने नहीं, कहा, आप ताला ये खुलवाने जो- तक पहुंच गए, राम नहीं मंदिर का सर। दर्शन करने गए नहीं अभी तक, आप राजीव ताला गांधी गए खुलवाने की थे? बात करने लगे। हम कह रहे चलिए हैं मैं एक राजीव ब्रेक गांधी ले गए लेता थे। हूं, मैं एक ब्रेक ले हमारे- लेता हूं, हमारा मुझे मेरे को पंचायत प्रेशर बन है। जाएगा तो सुनिए जाएंगे। संदीप जी आ रहे हैं आपके पास, बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं आप, मैं आपके पास आता हूं और मुझे बीजेपी प्रवक्ता के पास भी जाना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दर्शकों कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा जारी रखेंगे। अब हॉलिडेज होंगे ज्यादा एंजॉयबल, ज्यादा सेविंग्स वाले, क्योंकि होटल रूम बुकिंग पर प्री जीएसटी टाइम में जो 14% टैक्स लगता था वो अब घटकर हो गया है केवल 5%। खुशियों वाले त्योहार नेक्स्ट जेन जीएसटी के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब कौशल कांत मिश्रा के पास आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आपने संदीप त्रिपाठी को देखा, वो इस बात से ज्यादा आहत हैं शायद कि ब्राह्मण का अपमान हुआ है। वो कहना है कि मैं जो बोल रहा हूं उसका टारगेट रायबरेली में हो रहा है, तो अभी भी उसी जातिवाद के उससे पीड़ित हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की बात करते तो शायद बेहतर होता, लेकिन ठीक है, अपने अपने राजनीति करने का तरीका है। कैसे देखते हैं इसको? निखिल जी देखिए, हमारे पूर्वांचल में कहावत है, जहां अरे संदीप जी सुन लीजिए ना, क्या हो गया? कहो ना, जहाज डूबने से पहले कौवा भी कांपता है। तो बताओ, तुम्हारा कौवा? संदीप जी कुछ आप कह रहे हैं, आपकी ऑडियो बहुत क्लियर आ नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। पहले वो बोल रहे, इतनी देर से तो आप ही बोल रहे थे सर। ठीक है, कौशल कांत जी को बोलने दीजिए। जी, उम्मीद करूंगा कि संदीप भाई बीच में नहीं बोलेंगे जी। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, जहां जाए दूल्हा रानी वहां पड़े पाथर पानी। तो उसमें दूल्हा रानी को राहुल गांधी कर दीजिए, जहां जाए राहुल गांधी वहां पड़े पाथर पानी। तो राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं इस तरह के कृत्य होते रहते हैं। और आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता की गलती नहीं है, गलती तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की है। एक ऐसा कप्तान जो कम से कम 90 बार हारा हो, 90 बार, वो अपने गढ़ में भी, अगर हम रायबरेली की बात कर लें और अमेठी की बात कर लें, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी आज भी कोई भी एक भी एमएलए जो है कांग्रेस का नहीं आया हुआ है। पूरे प्रदेश में केवल 2 एमएलए हैं और वो भी अमेठी और रायबरेली से नहीं है। तो इस तरह की छटपटाहट हो सकती है, उसमें त्रिपाठी जी कोई गलती नहीं है। अब उन्हें एक ऐसा पक्ष रखना है तो इसलिए उनका गुस्सा, उनका एग्रेशन नजर आ रहा है। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म नहीं है तो क्या है, धर्म को कौन लाया? और कहते हैं जाति पे राजनीति नहीं करते हैं, और अपने स्टेटमेंट कह रहे हैं वो वहां हिट कर रहा है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कांग्रेस का अंग्रेजों वाला कैरेक्टर है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो डीएनए में घुसा हुआ है। जब तक कांग्रेस रहेगी इनका एक ही पॉलिसी रहेगी, डिवाइड एंड रूल, और वही करने की फिर कोशिश कर रहे हैं। आज जब पूरा हिंदू समाज उत्तर प्रदेश का जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के इनको बड़ी चिंता हो रही है। जब से पूरा हिंदू यूनाइट हुआ तब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसलिए दोबारा हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करते जा रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। देश में ही नहीं विदेश में भी जाकर कोशिश करते हैं। ठीक है, कांग्रेस के बारे में क्या ही कहें, अब इसमें त्रिपाठी जी कोई गलती नहीं है। राहुल गांधी में एक भी कैरेक्टर ऐसा हो जिसके बारे में पॉजिटिव बोल सकें तो बोले, इसलिए वो झल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे कम बोलना है, अगर संदीप त्रिपाठी जी कंटिन्यूअस बोलते रहे वही हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लोकतंत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि कम से कम पता तो चलेगा कि राहुल गांधी को वोट नहीं करना है।
ठीक है, चलिए मैं विनोद जी को लेकर आता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद संदीप त्रिपाठी जी आप अपनी बात कहिएगा। विनोद जी, ये जिस सवाल का जवाब दरअसल संदीप त्रिपाठी ने दिया नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो गठबंधन है, जो अभी जो त्रिमूर्ति की फोटो दिखाई गई, चाहे वो फिर बिहार में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, किस तरह से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ये मजबूरी का है या जरूरी है? देखिए, ये पॉलिटिक्स को जो आप इस तरह से समझेंगे निखिल, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है। आप अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने देखा होगा जी, जिससे इंडिया गठबंधन की चट्टानी एकता की बात वो कर रहे थे, उसी में आपने देखा कि कैसे क्रॉस वोटिंग हुई और अंतरात्मा की आवाज से सीपी राधाकृष्णन के लिए कैसे 15 वोट इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कर दिया। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी की है पॉलिटिकल पार्टी की, कि अपने अपने अपॉर्चुनिटी से अपने अपने समीकरण बनाते हैं। राहुल गांधी का मैंने पहले कहा कि भाई कांग्रेस का आधार किसने छीना है यूपी में, तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे सीधे सपा ने कांग्रेस का वो पूरी जमीन छीनी है। तो राहुल गांधी अपने तरफ से, या बिहार में कांग्रेस का आधार किसने छीना है, तो जाहिर सी बात है कि राजद ने छीनी है। लेकिन उसी राजद के साथ वो पिछले 30 साल से अलायंस में है। लेकिन अलायंस में होने के बाद भी उनको क्या मिला है? बिहार हो या यूपी हो, आपने सिर्फ अलायंस किया है बीजेपी को रोकना है, और अलायंस का कोई आपके पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां अलायंस राजद से किया, आरजेडी से किया। वही अलायंस आपको यूपी में था कि हमको बीजेपी को रोकना है, तो आपने हमेशा सपा के साथ अलायंस किया। सवाल इससे इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन बनाने की चुनौती को राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा में लिया। 110 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी ने अपना ये अधिकार यात्रा के में दौरा किया था। क्या राहुल गांधी इस वोट यात्रा अधिकार यात्रा करने के बाद 50 सीट आरजेडी के उस अलायंस, महागठबंधन के अलायंस से लेने के काबिल हुए हैं? अगर हुए हैं तो हम लोग मानेंगे कि ये वोट अधिकार यात्रा सफल है। उसी तरह से यूपी में आप चाहे जितना भी ये लगा लें, त्रिमूर्ति लगा लें, ब्रह्मा विष्णु महेश लगा लें, रायबरेली से लेके आप दौरा कर लें, प्रयागराज का कर लें, लेकिन क्या आप सपा के बड़े भाई की भूमिका में होंगे या छोटे भाई की भूमिका में होंगे? ये भी त्रिपाठी जी इसी बात को त्रिपाठी जी से पूछते हैं और वहीं से सवाल उठाते हैं जहां पर आपने छोड़ा है। त्रिपाठी जी, इस बात को भी बताइएगा, आप बहुत आक्रोशित थे। आपने कहा कि एक ब्राह्मण जिला अध्यक्ष का अपमान किया गया है, कार्यकर्ता बदला लेंगे। कौन से कार्यकर्ता, कांग्रेस के या सपा वाले? क्योंकि आपके तो बहुत ज्यादा बचे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं। आपको लगता है सर, रायबरेली में हमारा संगठन जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे मजबूत संगठन है, जो विकास जी जानते होंगे। अभी मंडल अध्यक्षों का कार्यक्रम अभी ज्यादा परसों हुआ था और लगभग 1000 से अधिक संख्या में मंडल अध्यक्ष वहां पे थे। तो मंडल अध्यक्ष, ये भाजपा वाला मंडल अध्यक्ष नहीं, हमारे यहाँ दूसरी प्रक्रिया होती है। रही बात सामाजिक जो है सामाजिक न्याय की, तो उदयपुर अधिवेशन में हमने जो कमिटमेंट किया था कि 60% एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को संगठन से लेके हर जगह रखेंगे। आज जो हम संगठन सिद्धन का, मैं खुद भी कोऑर्डिनेटर हूं, सुल्तानपुर जिले का कोऑर्डिनेटर भी हूं मैं खुद जानता हूं कि उस प्रक्रिया का किस तरीके से कांग्रेस अपने संगठन के अंदर पालन कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात आई छत्री और ठाकुर की, जो है ब्राह्मण की, सच्चाई यह है कि सर दिनेश सिंह जब कांग्रेस में भी थे तब उनकी ब्राह्मण विरोधी नीतियों का पूरा रायबरेली जानता है जी, किस तरीके से ब्राह्मणों से वो नफरत करते हैं। इस बात को पूरा रायबरेली जानता है। इसी बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि रायबरेली के लोग भी देख रहे होंगे। अब तीसरी चीज आती है, बहुत जल्दी सर, मुझे वाइंड अप करना है और कौशल खान जी के पास भी जाना है सर, बहुत जल्दी जी। बस 60 में सर जी। तीसरी चीज आती है कि गठबंधन और जो है जो बात हो रही है बिहार और अन्य जगहों की, और किसने किसकी जमीन छीनी। पहली बात तो सर, जब 1951 और 52 में पहला चुनाव हुआ था, तब भी हमसे अगर कोई लड़ रहा था तो जनता दल या उस विचारधारा के लोग ही लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जमीन छीनी है। और मैं और एक बात बता दूं कि पहली बार मुख्यमंत्री, ठीक है, अगर आप इस बात से खुश हैं कि बीजेपी ने आपकी जमीन छीनी है, और हाँ नहीं ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। बहुत बड़ी बात सर, मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने हैं। ठीक है, अगर आप इस बात से खुश हैं, मैं क्या कहूंगा, अगर आप इस बात से खुश हैं कि अगर आपको लगता है कि ठीक है कांग्रेस की जमीन बीजेपी ने छीनी है और समाजवादी पार्टी आपकी बहुत सहयोगी पार्टी रही है, उसी की बदौलत आप यहां तक जहां तक आप पहुंचे वहीं तक हैं, तो ठीक है, आप उसमें खुश रहिए। फिलहाल मैं इस पर आखिरी कमेंट डॉक्टर कौशल खान से लेना चाहूंगा। इस जो जरूरी या सहयोगी जो कि ये जो सियासत है उत्तर प्रदेश में, बहुत जल्दी से करिएगा सर, मुझे प्रोग्राम लगभग खत्म ही करना है अब।
निखिल जी, सिर्फ ये देखना है कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस को हर जगह बैसाखी की जरूरत है। दिल्ली में साफ आम आदमी अगर नहीं है, आरजेडी नहीं है तो बिहार में साफ, यूपी में समाजवादी नहीं है तो साफ, साउथ इंडिया का आप सबको पता, सारे स्टेट में साफ, महाराष्ट्र में एनसीपी नहीं है तो साफ, कहीं पर बची कहाँ है कांग्रेस? तो कांग्रेस मुक्त भारत जो देश चाह रहा है वो होगा, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को श्रेय देना चाहूंगा, महाश्री राहुल गांधी जी को। नमस्कार। चलिए, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए।